भगवान शिव का एक गण वीरभद्र हो चुका है, उसका एक श्लोक आपको इसमें बोल करके, जैसा मैंने पुष्पदंत के बारे में बताया, वैसा ही गण माने शिष्य, गण माने उनकी आज्ञा मानने वाला। क्यों, भगवान शिव तो अपने आप में गुरु कहलाए और उनके देवता भी शिष्य थे और भूत प्रेत भी शिष्य थे। आपके मन में कल्पना भूत प्रेत की डरावना दांत निकले हुए ऐसा है, यह आपकी कल्पना है। वह भी वैसा ही है। यों भी हम अगर थोड़ा यहां से घर तक जाएं तो मार्ग में 500 भूत दिखाई दे ही जाएंगे आपको। कोई पिच के गाल वाले हैं तो कोई मतलब सांड से भी बहुत लंबे चौड़े हैं, भगवान जाने कैसे कैसे हैं। यहां भी अजीब अजीब तरह के भूत हैं, चिंता मत करिए। और देवता भी हैं, इसलिए भगवान शिव के पीछे भी देवता भी थे और भूत प्रेत भी थे। उस वीरभद्र के श्लोक से दुखो वदान्यम शिवमेव रूपम शिष्योद्वदाम्बूर्वकदैव क्रांतम आक्रांत पूर्वम मददै सदैवम विनिष्ट देवम शिवतम सदैव। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान शिव का प्रधान शिष्य वीरभद्र और 108 प्रकार की समस्याएं उसकी जिंदगी में थी। बीमार वह था, रोगी था, परेशान था, निर्धन था, दुखी था, चिंतातुर था, पारिवारिक कष्ट था और भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त नहीं हो पा रहा था। और एक दिन इस श्लोक के माध्यम से भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा कि यह क्या स्थिति है, ऐसी क्यों स्थिति में आपका शिष्य हूं। तो भगवान शिव ने कहा कि कालो यम निर्वदाम विपुलाच लक्ष्मी। प्रत्येक व्यक्ति को ग्रहों का संताप तो झेलना ही पड़ेगा। काल माने ग्रह। सूर्य अपने आप में तेजस्विता का ग्रह है, चंद्र शीतलता का ग्रह है, मंगल अपने आप में पूर्ण दुख प्रदाता ग्रह है, बुध अपने आप में बुद्धिमान, पांडित्य और ज्ञान का ग्रह है, बृहस्पति शिक्षा और श्रेष्ठता का ग्रह है, शुक्र भोग विलास ऐश्वर्य का ग्रह है और शनि जीवन को सब कुछ समाप्त कर देने का ग्रह है, राहु जीवन को बर्बाद करने का ग्रह है और केतु जीवन को नष्ट करने का ग्रह है। स्वामी ग्रह भी हैं और अपने आप में अपना प्रभाव दिखाने वाले ग्रह भी हैं। और यदि जीवन में, राम के जीवन में जब शनि की दशा प्रारंभ हुई तो एक राजा के बेटे को वनवास लेना पड़ा। मैं ज्योतिष के आधार पर कह रहा हूं। और जब तक शनि रहा 12 साल तक बराबर भटकता रहा, क्योंकि जिनको साढ़े सती आ जाती है उसके प्रारंभ के और बाद के समय अपने आप में बहुत दुखमय हो जाते हैं। जब कृष्ण को शनि का प्रकोप आया, शनि की दशा आई, तो मथुरा से भाग करके द्वारिका में जाके रहना पड़ा, रणछोड़ कहलाना पड़ा और सारा यादव वंश समाप्त हो गया। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान शिव ने कहा कि ग्रहों का प्रभाव तो झेलना ही पड़ता है, उसी वजह से दुख भी भोगना पड़ता है और दुख अपने आप में बहुत कष्टमय होता है। और उसमें भी मंगल और राहु और शनि इतने दुखमय हैं कि हम अच्छा काम करना चाहें बुरा काम हो जाता है, अच्छी जगह ट्रांसफर चाहें बुरी ट्रांसफर हो जाती है, हम नहीं चाहते हुए बीमार बन जाते हैं, हम तकलीफ में आ जाते हैं, समस्याओं में आ जाते हैं, बाधाओं में आ जाते हैं, अड़चनों में आ जाते हैं और नित्य नवीन समस्याएं हमारी जिंदगी में आ जाती हैं।
तो वीरभद्र ने कहा कि भगवान शिव, इसका कोई उपाय क्या है? इस प्रकार से तो मेरा जीवन नष्ट हो रहा है, मैं कुछ प्राप्त करना चाहते हुए भी नहीं कर पा रहा हूं, और आप कह रहे हैं ग्रहों का प्रभाव तो झेलना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ता है। उसने कहा कि ग्रहों के प्रभाव की वजह से, जहां मैंने पहली शादी सती से की थी, तो सती ने दक्ष के यज्ञ में कूद करके अपनी जान दे दी, मेरी पत्नी ने जान दे दी। क्योंकि जब शनि की दशा आई तो मुझे अपनी पत्नी से हाथ गंवाना पड़ा, पत्नी मेरे हाथ से छूट गई, समाप्त हो गई, जल गई। और उस सती के बाद में उन्होंने पार्वती से पुनः विवाह किया था। उसने कहा शनि का प्रभाव तो मुझे भी नहीं छोड़ा, रावण को भी नहीं छोड़ा। जब रावण पर शनि आया तो उसकी सोने की लंका, उसने सब ग्रहों को बांध रखा था। शनि ने कहा कि मेरी दृष्टि जहां पड़ जाएगी वहां सब कुछ भस्म हो जाएगा, रावण तो एक मामूली चीज है। और शनि ने केवल एक दृष्टि लंका पर डाली और लंका पूरी लोहे की बन गई जहां सोने की थी, अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़े तो। ग्रह तो अपने आप में इतना दुखमय प्रभाव करते हैं, और इसका समाधान किसी शास्त्र में नहीं है, केवल भगवान के उस वीरभद्र ने जो स्तोत्र लिखा है, उस स्तोत्र में उस प्रयोग को भी और उस मंत्र को भी दिया है, जिसके माध्यम से पूरे जीवन भर सौम्य ग्रह हमें निरंतर उत्थान करते रहे, पाप ग्रह हमारे सारे दुखों को जो देने वाले हैं वे नहीं दें, क्योंकि हम जो भोग रहे हैं मालूम है, बुढ़ापा, कष्ट, पीड़ा, अभाव, दुर्भिक्ष, तनाव, रोज की समस्याएं, लड़ाई झगड़े, घर में तनाव, घर में कलह, शादी नहीं होना, पत्नी की लड़ाई, पति की लड़ाई, अफसरों से मतभेद, बुरी जगह ट्रांसफर हो जाना, और रोज अड़चने, और आदमी धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है, और उसका यौवन क्षीण हो जाता है, उसका सौंदर्य क्षीण हो जाता है, और नित्य नई बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। और इनमें से 90% और 95% कारण ग्रहों का प्रभाव है। और एक बार जो कुछ हो गया वह मिट नहीं सकता। एक बार यदि मेरे हाथ में छेद हो गया, उस छेद को फिर मिटा नहीं सकता, बहुत निशान उसका रहेगा ही। एक बार उन ग्रहों ने जो व्यथा दे दी, उनको भोगनी पड़ती है। इसलिए कल प्रातःकाल जो शास्त्रों में वर्णन ही नहीं है, और हम कब तक ये दुख भोगते रहेंगे, कब तक कष्ट भोगते रहेंगे, कब तक पीड़ाएं भोगते रहेंगे, कब तक घर का दुर्भिक्ष भोगते रहेंगे, कब तक तनाव भोगते रहेंगे? कब ऐसा होगा जब हम ग्रहों पर आधिपत्य स्थापित कर सकेंगे? कब पौरुष बन सकेंगे? जब मैं कह रहा हूं तुम शेर हो, तुम पुरुष हो, और फिर हम भोगते ही रहें, तो या तो मैं सत्य फिर बोल रहा हूं, या मैं आपको वह विद्या नहीं दे रहा हूं जिसके माध्यम से आप ग्रहों पर पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर सके। जब आप अफसरों पर स्थापित कर सकते हैं, जब ब्रह्मा को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं, जब आप शिव को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं, जब आप दूसरे देवताओं को मंत्रों के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं, तो पूर्ण नवग्रहों को भी अपने पूर्ण रूप से सिद्ध कर सकते हैं, जिससे कि वे अनुकूलता ही प्रदान करें पूरे जीवन भर आपको और आपके परिवार को। यह छोटी विद्या नहीं है, यह छोटी क्रिया नहीं है। और मैंने बताया था कि इस शरीर में तो वे सारी गोपनीय प्रयोग ही देने हैं जो कि आज तक दिए ही नहीं गए हैं, और यह कई शास्त्रों में, वेदों में वर्णित ही नहीं है। इतना मैंने कहा कि राम और कृष्ण को भी जब ग्रहों ने नहीं बख्शा, रावण जैसे तांत्रिक को जब नहीं बख्शा, भगवान शिव को भी नहीं बख्शा, तो हम तो एक सामान्य व्यक्ति हैं। तो कब तक मैं आपके चेहरे उदास और मलिन देखता रहूंगा? कब तक मैं आपको तकलीफ देता रहूंगा? अब सुनी, अभी तक जहां धनु राशि में था, कुंभ राशि में था, वहां मीन राशि में 8 फरवरी को, आज तो 17 फरवरी हुई है, 16 फरवरी हुई है, 8 फरवरी को राशि परिवर्तन हुआ है। और यदि मार्च का अंक आप पढ़ें तो प्रत्येक व्यक्ति को शनि का प्रभाव, इस बार शनि कुछ उस रूप में आया है कि प्रत्येक राशि वाले को शनि का प्रभाव झेलना पड़ेगा अगले 2.5 साल या 7.5 साल। या तो 2.5 साल का शनि आएगा या 7.5 साल का आएगा, राशि के हिसाब से। और प्रत्येक राशि वाले, प्रत्येक व्यक्ति को, राशि का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को, आपकी राशि में से, आपकी वृषभ है, मैं ज्योतिष का आधार लेके बात कर रहा हूं।
और जब तक आप चिंतातुर रहेंगे तो फिर मेरा गुरु बनना बेकार है। जब आप परेशान रहेंगे, जब आप तकलीफ में रहेंगे, जब कष्ट में रहेंगे, जब रोगग्रस्त रहेंगे, जब घर में समस्याएं रहेंगी, जब बाधाएं रहेंगी, तो सबसे पहले यह जरूरी है कि गुरु उस साधना को संपन्न करवावे जिससे कि इन सारी समस्याओं से मुक्ति पा सके और निर्द्वंद निर्विघ्न विचरण कर सके। ऐसी साधना जरूरी है। ये बात मेरे मानस में इसलिए आई कि शनि अभी राशि परिवर्तन हुआ है और मैं अंदर से कंपित हूं कि जब सभी राशि वालों को यह शनि दुखमय देगा तो मेरे शिष्यों का फिर क्या होगा। ये तो और ज्यादा तकलीफ में आ जाएंगे, और ज्यादा बाधाओं में आ जाएंगे, और ज्यादा समस्याओं में आ जाएंगे। लोग आलोचना करने लग जाएंगे कि देखो तुम साधना कर रहे थे, इतने गए, हुआ क्या, तुम तो और समस्याओं में उलझ गए, और तुम्हारे ऊपर कर्जा लद गया, और तुम बीमार बन गए। उनका जवाब क्या होगा इन शिष्यों के पास में? इसलिए एक शनि नहीं, पहले विचार आया कि शनि ग्रह की शांति के लिए प्रयोग संपन्न कराऊं। हम तो नवग्रह प्रयोग जीवन भर के लिए, एक दिन या 2 दिन या 2.5 साल या 5 साल या 7.5 साल नहीं, पूरे जीवन भर के लिए उनकी जो भी छाया है, जो प्रभाव है, जो अपना में दुष्प्रभाव है, जो दुख देने वाला प्रभाव है, जो कष्ट और रोग देने वाला प्रभाव है, जो दुर्भिक्ष और आपको न्यूनता देने वाला प्रभाव है, जो जीवन में गरीबी और असहाय देने वाला प्रभाव है, जहां आलोचना का पात्र बनने के लिए आपको मजबूर होना पड़ेगा, उसको दूर करने के लिए नवग्रह शांति का प्रयोग संपन्न करवाना शिवरात्रि के दिन, क्योंकि वे तो स्वयं काल के भी महाकाल हैं, उनको भी झेलना पड़ा। मैंने बताया कि उनको भी सती को, जब सती जल गई दक्ष के यज्ञ में, तब उसकी लाश को लेकर के वह पूरे भारतवर्ष में क्रोध की मुद्रा में भ्रमण करते रहे और शरीर उस सती का गल करके टुकड़े टुकड़े होकर गिरते रहा और जहां जहां भी गिरा वहां वहां अपने आप में सिद्ध पीठ बने। वह एक अलग कथा है, मगर वह शनि का प्रभाव तो शिव को भी झेलना पड़ा। तो शनि ने उस वीरभद्र को कहा कि यह प्रभाव तो मैंने भी झेला है, तूने क्या? मैं इसका समाधान केवल यही है जहां पर हम उस शनि को पूर्ण नियंत्रण कर सकें। और वीरभद्र ने अपनी साधना में पूरे 21 साल तक 21 साल तक केवल जल के आधार को लेकर के उस विद्या को ब्रह्मांड से ढूंढ निकाला जिसके माध्यम से सारे ग्रह पूर्णतः नियंत्रित हो सके और ग्रहों को हम अनुकूल बना सकें। वह एकमात्र वीरभद्र द्वारा रचित ही ग्रंथ है जिसमें भी केवल 12 श्लोक हैं, जिसमें वह मंत्र भी है, वह साधना, वह प्रयोग भी है और वह भी अपने आप में समाप्त है। वह ग्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं है, वो गुरुमुख से जो प्राप्त होता हुआ, जहां प्राप्त हुआ वह रहा है। इसलिए 3 दिन तक आपको साधनाएं करवाई, अप्सरा साधना करवाई, स्वर्णांकित साधना करवाई। फिर मेरे मानस में आया कि ये सब होते हुए भी अगर शनि का प्रभाव जो अभी बदला ही है, जो राशि बदली है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को इसका फल भोगना पड़ेगा, तो फिर मेरे शिष्य भी उस फल को भोगेंगे, वह भी दुखी और परेशान अभावग्रस्त रहेंगे, तो फिर मेरा गुरु बनना भी धिक्कार हो जाएगा, फिर फायदा भी क्या होगा। इसलिए कई शिष्यों ने कहा कि हमारी कुछ मनोकामना है और उन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी आप प्रयोग संपन्न करवाइए। मैं दोनों प्रयोगों को एक ही यंत्र में संपन्न करवा दूंगा, इसलिए अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। मूल रूप से नवग्रह मनोकामना पूर्ति, नवग्रह सिद्धि प्रयोग प्रातः काल संपन्न करवाऊंगा और वह आपके प्रत्येक के लिए बहुत आवश्यक रहेगा, क्योंकि आपके लिए, आपके पुत्र के लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके ब्लड रिलेटेड जो आपसे खून से संबंधित हैं, खून संबंधित केवल आपके पत्नी हैं और आपके पुत्र हैं और आपकी पुत्रियां हैं, आपकी जवाई, बस खत्म, इतना ही है। चाचा, ताऊ, मामा, ये सब ब्लड रिलेटेड नहीं कहलाते। वे अपने आप में पूर्ण सुरक्षित और पूर्ण सुखमय बने और शनि और राहु और मंगल और केतु की छाया उन पर नहीं पड़े, उनको दुख नहीं भोगना पड़े। उस प्रयोग को मैं कल सुबह संपन्न करवाऊंगा, ऐसा जिससे कि आपके जीवन में वह गोपनीय विद्या जागृत रह सके और भगवान सदाशिव विश्वनाथ की उस कृपा के फलस्वरूप ही यह चिंतन मेरे मानस में आया है। मैं भगवान शिव का ही उपासक हूं
और उन्होंने मुझे ये थॉट या विचार, ये धारणा मुझे दी है, तो निश्चय ही मैं इस प्रयोग को, इस गोपनीय प्रयोग को भी पूरे जीवन भर के लिए आपके लिए संपन्न करवाऊंगा, जिससे कि जीवन में ग्रहों की कोई पीड़ा आपको व्याप्त हो ही नहीं सके। गारंटी है, निश्चित है, सफलता युक्त है। और साथ ही मनोकामना पूर्ति भी, आपके मन की कोई इच्छा बाकी रह भी गई हो जो आप नहीं कर पाए हो, वह प्रयोग भी कल सुबह संपन्न करवाऊंगा। यह तो प्रातःकाल 9 बजे में आऊंगा ही, कल भीड़ तो होगी शिवरात्रि की वजह से, मैं फिर भी मैं सुबह आकर के इस प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा। और फिर दोपहर को आधे घंटे का विश्राम देकर के फिर भगवान शिव का पूजन, जिस वजह से हम आए हैं, पूर्ण चारों वेदों से युक्त और पूर्ण उन देवताओं और इंद्र ने, वरुण, यम, कुबेर ने जिन मंत्रों के माध्यम से शिवरात्रि को भगवान शिव की पूजा अर्चना संपन्न की और जिन मंत्रों के माध्यम से उन्हें पूजा की, वह पूजा संपन्न करवाएंगे। वह तो बाद की बात है कि 12 बजे के बाद में क्या कार्यक्रम संचालित होगा, मगर प्रातःकाल मैं ठीक समय पर पहुंचूंगा, मैं विलंब करूंगा नहीं। इसलिए कल का यह नवग्रह, यह आप छोटा सा बात समझ रहे हैं, मैं छोटी सी सुई भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। छोटी सी बीमारी भी अपने आप में 25,000 रुपए बर्बाद कर देती है। छोटा सा कैंसर भी जीवन को समाप्त कर देता है। छोटा सा एक एक्सीडेंट भी दोनों टांगे काट देती है। छोटी सी तकलीफ भी पूरे जीवन को खांसते बीत जाती है। बीमारी, रोग, अशिक्षा, निधनता, कृपणता, न्यूनता, इन सब को समाप्त करके और ग्रहों के सारे प्रभाव को समाप्त करके, जो शुभ ग्रह उनका लाभ उठाते हुए अशुभ ग्रहों की पूर्णतः समापन करते हुए, वह मंत्र जब आप सुबह केवल एक बार उच्चारित करें तो निश्चय ही ये जीवन आपका एक गुलाब के फूल की तरह मुस्कुराता हुआ रहेगा। और मैं आपकी इन समस्याओं को समाधान करता हुआ, ये अद्भुत, ये तेजस्वी, ये गोपनीय, ये चैलेंज भरा नवग्रह शांति प्रयोग, और आपने खुद अनुभव किया कि पिछले 25 वर्षों में प्रयोग नहीं करवाया, आज तो एक मानस में आया, क्योंकि शनि परिवर्तित हुआ और चिंतित रहा। चिंतित तो पिछले 9-10 दिनों से था कि शिष्य और सैकड़ों समस्याओं से उलझ जाएंगे, उन समस्याओं से पहले ही समाधान प्राप्त कर लें। इसलिए इस प्रयोग को प्रातः काल में संपन्न करवाऊंगा और निश्चय ही यह प्रयोग, इस पूरे शिविर का शिव पूजन और नवग्रह प्रयोग, ये दोनों प्रयोग श्रेष्ठतम प्रयोग होंगे। और यह प्रयोग में इस गोपनीय प्रयोग को वीरभद्र प्रणांकित प्रयोग, जिसको रावण ने भी किया, मगर रावण को भी अपनी लंका से हाथ धोना पड़ा, पूरे परिवार से हाथ धोना पड़ा, जब शनि का उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। कृष्ण पर भी, राम पर भी, बुद्ध पर भी, महावीर पर भी, भगवान शिव पर भी, शिव को भी नहीं छोड़ा शनि ने। आप और हम तो एक सामान्य हैं। इसलिए इस प्रयोग को मैं कल संपन्न करवाऊंगा। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि कल का दिन आपके लिए स्वर्णांकित हो। ऐसा ही मदे से आशीर्वाद देता हुआ कल्याण कामना करता हूं, सुखी संपन्न जीवन की, यशस्वी जीवन की कामना करता हूं। आज का दिन भगवान शिव का दिन है और भगवान शिव के भक्तों का दिन है। जो भी एक बार भगवान शिव का नाम ले लेता है वह भगवान शिव का भक्त होता ही है। शिव का मतलब है दूसरों की भलाई करने वाला। और यदि हमारे मन में दूसरों के प्रति भलाई है, शिव का मतलब है गुरु और गुरु के चरणों में समर्पित होने वाला। और यदि हमारे मन में गुरु के चरणों के प्रति पूर्ण आस्था है, और शिव का मतलब है निश्चिंत निर्द्वंद्व होकर के कार्य करने वाला। और यदि आप निश्चिंत यहां पर हैं, निर्भीक हैं, तो आप सही अर्थों में शिवमय हैं, शिव हैं, शिव भक्त हैं, शिवगण हैं। और इस दृष्टि से मैं आपको आशीर्वाद देता हुआ भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन के समस्त दुख, कष्ट, पीड़ा, बाधा, परेशानियां, अड़चने और कठिनाइयां
दूर होकर के एक अद्भुत तेजस्वी और शिवमय बन सकें, ऐसा ही मैं भगवान शिव की तरफ से आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूं, कल्याण करता हूं। आज्ञा यही है कि आज पूरे दिन उल्लासमय रहना है। चिंताएं तो, चिंता एक नारी शब्द है, जैसे गीता, सीता, नीता, पीता, चिंता। और जो मर्द होते हैं उनके पास ऐसी चिंता आती ही है, इसमें कोई दो रानी प्रेमिका है हमारे पास आती है, इसमें चिंता करने की जरूरत है। तो पास में बिठा दिया करो कि भाई बैठ जा, मैं बैठा हूं, तू भी बैठ जा। कई मेरे तो प्रेमिकाएं हैं, मृत्यु भी प्रेमिका है। यदि कभी पास में आ जाए तो 2 मिनट बातचीत कर लेना, कोई डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कुछ करेगी नहीं, सुख ही देगी। भाई तुम भी बैठ जा, 108 प्रेमिकाएं, तुम भी साथ में बैठ जा। भगवान शिव ने पार्वती को पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं अर्धांगिनी हूं, आपकी पत्नी हूं, सहचरी हूं, साथ में चलने वाली हूं और आपकी सेवा करने वाली हूं। आपके सुख में सुखी, आपके दुख में दुखी, आपकी चिंता में चिंताग्रस्त, आपकी प्रसन्नता में प्रसन्नता युक्त। उसने कहा और क्या हो? उसने कहा मैं महाकाली हूं। यदि आपने कभी रौद्र रूप धारण किया तो मैं आपसे बहुत तेजस्वी महाकाली हूं और आपको पैरों की तरह रौंद करके खड़े होने की सामर्थ्य रखती हूं। इसलिए नारियों के लिए भी मैं उतना ही सम्मान करता हूं। इसलिए हम निश्चिंत रहें, निर्द्वंद्व रहें। कहीं कोई, जहां भगवान शिव है वहां मृत्यु नहीं हो सकती, वहां काल व तकलीफ, दुख, दारिद्र्य, कष्ट और पीड़ा नहीं हो सकती। और आज पूरा दिन हम भगवान शिव के चरणों में, उनके सानिध्य में व्यतीत कर रहे हैं। और शिवरात्रि का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई रात्रि, रात्रि का मतलब है अंधकार, रात्रि का मतलब है अज्ञान, रात्रि का मतलब है न्यूनताएं, कमजोरियां। इसलिए जो भी श्रेष्ठतम मुहूर्त होगा उसी मुहूर्त में फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को आज के दिन भगवान शिव की पूजा प्रारंभ की जाती है। फिर भले 1 घंटे पूजा करें, 2 घंटे करें, 5 घंटे करें, 25 घंटे करें और जीवन भर करें, उसका कोई अंत नहीं है। महत्व तो प्रारंभ का है कि सही समय पर सही कार्य प्रारंभ किया जाए। इसलिए मैं बता दूंगा कि आज हम भगवान शिव का विशेष पूजन किस समय प्रारंभ करेंगे। आपके चेहरे पर एक उल्लास देख रहा हूं, उमंग और जोश देख रहा हूं, क्षमता देख रहा हूं और देख रहा हूं कि वास्तव में सही अर्थों में आप शिष्य हैं। ऐसा ही उल्लास जैसे जयप्रकाश ने कहा कि होली के दिन बहुत कम रह गए हैं, और मुझे भरोसा है कि होली के दिन तो हम गारंटी के साथ निश्चित रूप से मिलेंगे ही, एक दूसरे को सराबोर करते हुए पूर्णता के साथ में। सब कुछ प्राप्त हो सकता है, गया हुआ क्षण वापस प्राप्त नहीं हो सकता। सुबह जो 9 बजे थे वो वापस 9 बजे इस पूरी जिंदगी में नहीं ला सकते। जो 9 बजे वो बज गए, गए। जो 10 बजे थे वो 10 बजे वो गए। अब वो 10 बजे वापस कि 17 तारीख को दिन के 10 बजे वापस तुम लाओ 5 करोड़ रुपए खर्च करके भी वो नहीं ला सकते। तो जो साथ में होली मना लेंगे, मना लेंगे। जो साथ में जीवन व्यतीत कर लेंगे, कर लेंगे। जो साथ में क्षण व्यतीत कर लेंगे, कर लेंगे। जो एक दूसरे के जीवन में प्रवेश कर लेंगे, एकाकार हो जाएंगे, हो जाएंगे। चाहे वह शिव का दिन हो, और होली भी भगवान शिव का ही दिन है, जहां भगवान शिव अपने हजार हजार रूपों में भूत प्रेतादिकों के साथ में खड़े हुए दिखाई देते हैं। आज तो देवताओं के साथ दिखाई देते हैं, आप देवता रूप हैं। उस दिन मैं आपको भूतों के साथ में खड़े हुए भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे भूत होते हैं। आपके बीच अपने आप को पाकर बहुत प्रसन्नता और आह्लाद होती है, हो रही है। और मैं जो प्रयोग, जो दीक्षाएं लेनी है वो आप ले लें।
क्योंकि इसके बाद ये दो प्रयोग अभी संपन्न करवाऊंगा दीक्षा देने के बाद में। एक तो प्रारंभ में जो साधक थे उन्होंने पैकेट लिया था, उनका प्रयोग महत्वपूर्ण पैकेट है, वह करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी वह प्रयोग नहीं हो सकता, इसलिए वह प्रयोग भी, और नवग्रह शांति मनोकामना सिद्धि प्रयोग, दोनों बातें उसमें। नवग्रह शांति का मतलब है हमारे अनुकूल होना, शांति का मतलब ठंडा होना नहीं, हम चाहे वैसा हो। शिवलिंग पूजन में साधक और आगंतुक कोई भी भाग ले सकता है, क्योंकि इस बार विशेष प्रकार के शिवलिंग निर्माण करवाए हैं पिछले 5 महीनों से। पुष्य नक्षत्र में ही ऐसे शिवलिंग जो स्वर्णांकित हो, जो सोने की तरह चमकने वाले हों, नर्मदेश्वर नहीं, पत्थर के नहीं, पारे के भी नहीं, क्योंकि पार्वती शिवलिंग भी आपके पास है जो कि विश्व की एक अद्वितीय स्थिति होती है। मगर रुद्राक्ष को पीस करके और उसमें 32 जड़ी बूटियां जो अत्यंत गोपनीय हैं, वे 32 जड़ी बूटियां और रुद्राक्ष को मिला करके उनका लेप बना करके उसके साथ पारद को मिला करके और अग्नि संस्कार करके फिर शिवलिंग का निर्माण करना और फिर अग्निमय बना करके ज्योतिर्मय बना करके उसको स्वर्णांकित बना देना, पीला रंग और सोने की उसके ऊपर एक परत चढ़ा देना, ये सामान्य शिवलिंग नहीं होता। संसार में ऐसा शिवलिंग प्राप्त नहीं हो सकता है, और ऐसा शिवलिंग आप लोगों के लिए पिछले 5 महीनों से तैयार किया जा रहा था। इसलिए कोई भी साधक उस शिवलिंग को प्राप्त करने में और उसका पूजन करने में वंचित नहीं रहे। यह मैं जब आपको छोड़ूं तब आप ऐसा शिवलिंग, पति अलग है, पत्नी अलग है, भाई अलग है, बहन अलग है, आप रोटी खाते हैं, आपकी पत्नी के पेट में नहीं जा सकती, प्रयत्न करने के बावजूद भी नहीं जा सकती, चाहे वो अर्धांगिनी हो। आप रोटी खाएंगे तो आपके पेट में ही जाएगी, आप मरेंगे तो आप अकेले ही जाएंगे, आप भक्ति करेंगे तो आपकी भक्ति ही आपके साथ रहेगी। पत्नी, पुत्र, ये सब इस सांसारिक कर्तव्य में बंधे हुए हम। सांसारिक कर्तव्य अलग है, अध्यात्म अलग है, इन दोनों को मिला नहीं सकते। इसलिए आपका शिव पूजन कहलाएगा, पत्नी का शिव पूजन पत्नी का शिवलिंग पूजन कहलाएगा, पुत्र का शिवलिंग पूजन पुत्र का शिवलिंग पूजन करवाएगा। यह यदि संभव आपके लिए नहीं हो तो दोनों मिलकर के भी पूजन कर सकते हैं, मगर अलग ही पूजन अपने आप में ज्यादा श्रेष्ठकर माना गया है, क्योंकि शिवलिंग पुराण में कहा गया है, एकोपि यदि पुत्रोन्वान पुत्र पत्नी धैर्यवा संतोपि भगवन देव पूजोपि प्रीताम सदा। भगवान शिव एक निष्ठ और एकात्म होकर के जो पूजा करता है उसी से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और भगवान शिव का प्रसन्न होने का मतलब है हम पूरे तेजस्वीमय बने, यह भगवान शिव की पूजन का अर्थ होता है। इसलिए ऐसा कोई नहीं है कि हम पत्नी के साथ पूजन नहीं करें, ऐसी कोई विधान मना नहीं है, मगर यह भी श्लोक अपने आप में महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं साधना में बने, चाहे हम स्त्री हों चाहे पुरुष हों। आध्यात्म में कोई स्त्री और कोई पुरुष नहीं होता है। सैकड़ों ऋषि पत्नियां हुई हैं, गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी, त्रिलोचना, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, और ये सभी उच्च कोटि की विद्वान और वेद मंत्र पारंगत हुई हैं। उन्होंने भगवान शिवलिंग का पूजन किया है, पार्थिव पूजन किया है, श्रेष्ठतम पूजन किया है। इसलिए आज का यह पूजन अत्यंत महत्वपूर्ण, उन 4 वेदों से महत्वपूर्ण मंत्रों के साथ तो होगा ही, इसके अलावा भी उन गोपनीय मंत्रों से भी होगा जिन मंत्रों से उनके गणों ने भगवान शिव की अभ्यर्थना, पूजा और साधना संपन्न की। इसलिए वह पूजा मैं आपको संपन्न करवाऊंगा और फिर मैं बता दूंगा कि आपको किस प्रकार से इस कार्यक्रम को संपन्न करना है। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि हमारा आज का दिन प्रत्येक क्षण मूल्यवान होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, मुस्कुराहट से भरा हुआ होना चाहिए, छलछलाहट भरा होना चाहिए,
आपको देख करके पूरा शरीर मेरा रोमांचित हो और हर्ष और आह्लाद से उल्लासित हो, तभी मैं अपने जीवन को सार्थक समझ सकूंगा। क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूं कि गुरु का शरीर शिष्यों के छोटे छोटे कणों से मिलकर के निर्मित होता है। उसका खुद का कोई शरीर नहीं होता, गुरु का कोई शरीर नहीं होता। आपके कणों से मिलकर के मेरा शरीर निर्माण हुआ है। इसलिए आपके कण प्रसन्न हैं, आपका जीवन प्रसन्न है तो मैं प्रसन्न हूं। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है। आप उदास हैं तो मैं उदास हूं। इसीलिए आज शिव के दिन तो बिल्कुल आदमी नाचता है, गाता है, उल्लसित होता है और वह सब कुछ करता है जो जीवन में नहीं कर पाता। नृत्य में, मुद्रा में और उल्लसित, उमंगित, जोश और सभी दृष्टियों से भगवान शिवमय बनते हुए, ऐसा ही मैं आपको देखना चाहता हूं कि हम बहुत कुछ जो मैं दूं प्राप्त करके लेके जा सके, और लेके जा रहे हैं। और हम पहले से ज्यादा श्रेष्ठ कर हैं, इस बात को मैं समझता हूं। क्योंकि आप इम्तिहान दे रहे हैं, नंबर मैं दे रहा हूं, ये मुझे मालूम है। और आप डिस्टिंक्शन से पास हो रहे हैं। फर्स्ट क्लास से ऊपर एक शब्द है डिस्टिंक्शन, जो 75% नंबर और उससे ज्यादा नंबर लाता है वो डिस्टिंक्शन कहलाता है। तो आप तो उससे ज्यादा हैं, ऐसा मैं कोई आपकी चापलूसी भगवान शिव के दिन नहीं कर रहा हूं। आपको मालूम नहीं है आप कहां पर हैं, मुझे मालूम है आप बिल्कुल उस सफलता के किनारे पर खड़े हैं। इसीलिए कोई भी क्षण आपका गंवाना नहीं है, कोई भी साधना आपकी गंवानी नहीं है, कोई भी जीवन का एक भी क्षण चूकना नहीं है। यह मेरे कहने का तात्पर्य है। और उन सभी जहां आप बैठे हैं, आपके पास चर्म चक्षु हैं, और यदि आप उसके बाद ज्ञान चक्षु, जो मैं बोल रहा हूं यह ज्ञान है। ये जब ज्ञान आपके हृदय में उतरेगा तो आपके ज्ञान चक्षु जागृत होंगे। और उसके बाद में आत्म चक्षु, और आत्म चक्षु से आप देखें तो यहाँ सैकड़ों ऋषि, मुनि, योगी, यति, सन्यासी इस प्रवचन को सुनने के लिए और मेरे द्वारा उस पार्थिव पूजन को करने के लिए आतुर बैठे हुए हैं। आप नहीं देख पा रहे हैं, मगर मैं उन सबको प्रार्थना और अभ्यर्थना करता हुआ आपकी तरफ से भी उनको प्रणाम वायवीय रूप में। यदि आपके पास आत्मचक्षु हो तो आप उनके देखें। सैकड़ों योगी बैठे हैं, सैकड़ों सिद्धाश्रम के सन्यासी बैठे हैं, 1000 साल की उम्र के भी। और ये हमारा सौभाग्य विश्वनाथ की नगरी में वे यहाँ हैं, और वह भी ये इच्छा रखते हैं कि निखिलेश्वरानंद के मुंह से जो गोपनीय मंत्रों के माध्यम से पार्थिव शिव पूजन हो, उस पूजन में वो भी भाग लें और शिवमय बने। और मैं उनको भी आशीर्वाद देता हुआ उनसे आशीर्वाद का आकांक्षी भी हूं, क्योंकि इस समय तो गृहस्थ हूं, यो मैं उनका गुरु हूं। मगर भगवे कपड़ों के प्रति मेरा नमन है। जिन्होंने भगवे कपड़े पहन लिए हैं, वह चाहे अज्ञानी है, चाहे अंधकार है, चाहे दुष्ट है, मगर उन भगवे कपड़ों के प्रति मैं नमन करता हूं। और यहाँ पर तो उच्च कोटि के योगी बैठे हैं, इसलिए उनके प्रति भी, और यहाँ के पंडितों के प्रति भी, यहाँ के गणों के प्रति भी, और भगवान विश्वनाथ के प्रति भी मैं पूर्ण श्रद्धा युक्त नमन करता हुआ आप सब गृहस्थ और सन्यासी योगी शिष्यों को आशीर्वाद देता हूं कि आज आप सब कुछ और सभी दृष्टियों से पूर्णता प्राप्त करें, ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूं। पत्नी के 4 रूप होते हैं: पत्नी, प्रेमिका, मित्र मतलब सचिव, सहायक, और भोग्या। और चारों रूप एक दिन में वह बदलती रहती है। कभी वह सलाहकार होती है, कभी वह मां की तरह भोजन कराती है, कभी भोग्या की तरह आपके साथ गमन करती है, और कभी पत्नी की तरह आपके साथ जीवन के क्षण व्यतीत करती है, सुख में और दुख में। इसलिए पत्नी मां भी है, पत्नी पत्नी भी है, पत्नी सहायिका भी है, सलाहकार भी है, और पत्नी सहगामिनी भी है, सुख दुख में भाग लेने वाले भी होती है। इसलिए उसके चारों रूप अपने आप में प्रिय है। सबसे पहले
वह गुटिका जो है आपके पास में, वो दोनों गुटिकाएं हाथ में ले लें, दाहिने हाथ में। ओम, ये रोग, कष्ट, पीड़ा, दुख, दारिद्र्य से संबंधित है। दाहिने हाथ, वो आपका दाहिना हाथ है, राइट हैंड, उसमें दोनों गुटिकाएं लें, माला और यंत्र बाद में, और अपने हाथ में रखिए। तत्रादो पूर्वाय तो ओस्मानम सक्रिय लताम पूरा फाल्गुन मास के आसु त्रयोदश्याम महाशिवरात्रो शनिवासे पूर्वाय तो ओस्मानम सक्रिय लताम दीर्घ दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम पूर्व जन्मकर दोष निवारणार्थम, ये जन्मकर दोष निवारणार्थम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम सर्व रोग निवारणार्थम क्लेश निवारणार्थम कष्ट निवारणार्थम पीड़ा निवारणार्थम सा चैतन्यम संपर्दे। अपने ऊपर 3 बार घुमा करके अपने पास नीचे रख दीजिए। ये जब बाहर जाएं तो इसको फेंक देना है। ये आपके जीवन के कष्ट और रोग है। अब माला हाथ में ले लीजिए, और जैसे मैं माला घुमा रहा हूं उस प्रकार से घुमा, माला को सिद्ध कर रहा हूं आपके नाम से। ऐसे आपको माला हाथ में लेनी, यंत्र के बाद में। ओम माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग तस्मन तस्मान में श्रीदाम भव पूर्ण माल्ये महासिद्धिम प्राप्ता निमित्तम सपरिपूर्णाम अथोस्मानम शक्तव्यम संपर्दे तत्रादुस्थाप्येत। गले में पहन लीजिए और यंत्र अपने हाथ में ले लीजिए सीधा। बाएं हाथ में लीजिए, दाहिने हाथ के इसके ऊपर बंद कर दीजिए संपुट। लेफ्ट हैंड में लीजिए और राइट हैंड को इसके ऊपर बंद कर दीजिए। मैं मंत्र बोलूंगा और आप मेरी तरफ देखेंगे। महामृत्युंजय प्रयोग है, देखेंगे आप मेरी तरफ और ये बंद रहेगा। पूर्णो ये तो उस्मानम शक्ति कल्याणताम दीर्घा साचित नंबर पूर्णात उस्मान सपति महामृत्युंजय देवतायाम तपूर्वात उस्मानम मृत्युर्विजयते पूर्णत्व कामा सा कल्याणतम दीर्घो तो उस्मानम शक्ति कल्याणताम दीर्घश्याम सा चैतन्यम परिपूर्णा अथोस्मानम सा नेति भूता लक्ष्मी सा पूर्णतम दीर्घवत उस्मानम दीर्घापत उस्मानम समशिष्यणाम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, गोत्र बोली, अमुक शर्मा हम नाम बोली, ताम पूर्णत्व मृत्यु विजय प्राप्ता निमित्तम अकाल मृत्यु निवारणार्थम सर्व रोग निवारणार्थम पूर्ण विजय प्राप्ता निमित्तम अधस्त गुरु धारणाय पूर्णत्व नहीं महाशिव शिवादि पूर्वातम सदा शिव एकोत्थान पूर्णत्व सर्वत्र मनोवांछित कामना सिद्धाय सात पूजाते पूर्वाति पूर्वात सुनम अंकम चला पूर्वाता सातभ्यम संपत्तिभ्यम संपर्दे तत्रादो नेत्रोस्पर्शम। अपने नेत्रों के स्पर्श कर दीजिए, ललाट पे स्पर्श कर दीजिए। दोनों हाथ में लीजिए यंत्र को। ओम पूर्णाम दरिपराम पत पूर्णाम पुनरापत मूर्जगुं सतकृतो पूर्णस्वम सा चिंतमितो स्वानम मम शिष्यत्वम ताम एतोस्मानम मंत्रम दद्यात। मैं मंत्र बोल रहा हूं, उस मंत्र से बोले ओम शं सं म्रम महामृत्युंजय नमः। ओम शं सं म्रम महामृत्युंजय नमः। ओम शं सं म्रम महामृत्युंजय नमः। तत्रादो पूर्णा तो स्मानम शक्ति कल्याणताम मम सा पूर्वा सा चैतन्यम भरवते प्रतिदम एकोत्तमानम एकादश दिवसे सा पूर्णतः आयु पूर्ण आयु प्राप्ता निमित्तम सर्व रोग क्लेश कष्ट पीड़ा दुख दारिद्र अकाल मृत्यु निवारणार्थम पूर्ण पुत्र पौत्र बंधु बांधव सहिताय पूर्णताय प्राप्ताय सातभ्यम इदमर्चनो सातभ्यम संपर्दे। हकीक माला से इस मंत्र की केवल 11 दिन तक एक माला मंत्र जाप करना है। कभी भी जब भी आपको सुविधा मिले, पर 11 दिन कंटिन्यूस होने चाहिए, बीच में खंडित नहीं हो सकते। कहीं जाएं तो इस यंत्र को साथ लेके जाते हैं। और यह नवग्रह शांति मनोकामना पूर्ति प्रयोग भी है। बड़े ध्यान पूर्वक इस प्रयोग को संपन्न करें, जिसमें आपके पास गुटिका है और शनि यंत्र है। सबसे पहले हाथ जोड़ दें, ये यंत्र गुटिका नीचे रहने दें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा पुष्टिकरा तुष्टिकरा वरदा फलदा भवन्तु। सायतोष्मांतम नवग्रह शांतिपूर्वकम सातभ्यम संप्रदे समस्त ग्रह पूर्वकम सातभ्यम संप्रदे। दोनों हाथों में यंत्र को और यंत्र के ऊपर गुटिका को रख करके हाथ में ले लें। ऐसे यंत्र सीधा रखें, उल्टा नहीं रखें। ऊपर शनि यंत्र पढ़ा लिखना जाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए।
यंत्र उल्टा हाथ में नहीं आ जाए। और दोनों हाथों रखें मेरे साथ, देखें आप दोनों हाथों में रखें यंत्र को, जैसे मैंने रखा है। गुटिका यंत्र के ऊपर रहनी चाहिए और गुड़क रही है तो ऊपर अंगूठा रख दीजिए, चिंता मत करें। ओम कृष्ण नरजसार्थमानो निवेशयन्नमृतं च हिरण्येन सवितार्थेना देवो याति वो नानि प्रसन्न सूर्याय नमः। ओम वंदे वास्मद्गुं सुवृदं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठ्याय महते जानराज्याय इंद्रसेन्द्रियाय इमा मुक्षा पुत्रा मुक्षय पुत्रमश्य विषय खवोमि रांजासमुष्माकं ब्राह्मणा नागुराजा चंद्रमाय नमः। ओम अग्निमूर्धा अधिवक्कपति पृथिव्यायम् अपाग्मुरेताग्मुसजिन्वती भौमाय नमः। ओम उद्बुद्धस्वाग्ने प्रतिजागृत्वमिष्टापूर्ते सद्गुं सुजेथा मंच अस्मिन् सदस्ते यदुत्तरस्मिन् विश्वे देवाय मानससीदत बुधाय नमः। ओम बृहस्पते अत्यदर्जो वरेहाद्मुदिभाति कृतमुजने को यदि दय छवसरत प्रजा तो समुद्रवणं दैतं व्रतां मंदी। ओम अन्नाद परिषदो वर्षं ब्रह्मणा व्यापिपया सोमं प्रजापति ऋतेन सिंद्रियं पान गुं शुक्रमंदस इंद्रसेन्द्रियमिनं पयो मृतं मधु शुक्राय नमः। ओम सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संजो रविस्वन्तुना स्निश्चराय नमः। ओम कांडात प्ररोहन्ति परुखः परुखेश्वरी एवानो दूर्वे प्रतुं सहस्रहावे नमः रामताप्यामि। ओम केतुं कृणं न केतवे पेशो मर्जा अपेथसे सम्मुखद्विरजायथा केतवे नमः। ओम अग्ने जुषायुरसि पूर्णवासी गायत्रेण तवा छंदसा मंथा मित्रेष्टुभेन तवा छंदसा मंथामि जागतेन तवा छंदसा मंथामि मंथाय नमः। नवग्रह देवताभ्यो पूर्णता एतोस्मानं पूर्णतांत्रोक्त मंत्र रूपेण सिद्धया मम समस्त जीवन पर्यंतम समस्त दोष अनिष्ट निरासनम निराकरणम पूर्ण शनि दोष निराकरणम ता राहु दोष भौम दोष निराकरणम केतु दोष निराकरणम पूर्ण सुख सौभाग्य प्राप्ता निमित्तम सा तांत्रिक मंत्रम पठेत। मैं तांत्रिक मंत्र के माध्यम से दोनों हाथों में ये रहेगा और मेरे तरफ आप देखते रहेंगे। ओम दीर्घायुत्वायता पूर्वासा चिंतम करतम अंकम चंडनम पापूर्वायतो सहित दीर्घायतो सहस्रति पूर्वा सम 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 निश्चरायता पूर्वायतो स्मरणम रम राहवे सा पूर्वायतो स्मरणम नग्रा पूर्वायतो स्मरणम सूर्य चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वग्राम मंथरा मंदम पूर्वायतो स्मरणम कृतिकंद मंथाय मंथो पूर्वायतो स्मरणम चक्रिय कलांतम दीर्घश्रवतो स्मरणम साह सति पूर्वासा चिंतामि दिवताम आमाम आमाम पूर्वायतो क्रम 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 क्रीम 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 क्रोम 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 क्रीम क्रौम क्रम सा पूर्वायतो स्मरणम राम राम पूर्वायतो स्मरणम प्रम प्रम पूर्वायतो चिंति चिंति पूर्वा सा चिंत्यामि कृत्वा 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 कल्याणं दीर्घवतो स्मरणम शक्ति कल्याणं दीर्घस्यामतो स्मरणम सा तुभ्यमिदं भोजोते पूर्णादि प्राप्त तुभ्यमिदं भोजोते पूर्णश्यामतो स्मरणम सा तुभ्यमिदं भोजोते पूर्णा सा तुभ्यमिदं कल्याणं दीर्घवतो स्मरणम सा नवोत्थान पूर्वा सा चिंतामि कां 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 कारि के कारि डिंग 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 पूर्वते डिंग डिंग पूर्वते सम दम 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 पूर्वते समति दीर्घवतो स्मरणम मम समस्त शिष्येणाम अमुक गोत्रेभ्यो अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम नाम बोलिए ता मम समस्त जीवन पर्यंतम समस्त अनिष्ट ग्रह निरासम समस्त शुभ ग्रह शुभ लक्षणम प्राप्ता निमित्तम सौभाग्य प्राप्ता निमित्तम धन ऐश्वर्य प्रतिष्ठा प्राप्ता निमित्तम दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम स गुरु मुखेन तांत्रिक मंत्र प्राप्ता निमित्तम सर्वग्रह शांति पूर्वकेण अनिष्टाता पूर्वतम एतोस्मानं पूर्ण जीवन पर्यंतम एतो क्लियते कल्याणताम दीर्घातोस्मानं सा चिंत्यामि कल्याणताम दीर्घोतोस्मानं सात बिंदुते वोदि पूर्वा अदोस्मानं सात बिंदुते पूर्वा सा एतोस्मानं सातभ्यम संपर्दित मज्जन मोजनी पूर्णातभ्यम संपर्दे। इस इंद्र को तीनों बार अपने ऊपर घुमा करके और अपने सामने रख दीजिए, यंत्र को और गुटिका को। ये केवल मंत्र बोल रहा हूं, उस मंत्र का आपको जाप करना है। कैसे करना समझा दूंगा अभी। मंत्र बोलिए ओम श्रीं सूर्य संयुक्त समस्त मनोकामना सिद्धये फट। ओम श्रीं सूर्य शनियुक्त समस्त मनोकामना सिद्धये फट। ओम श्रीं सूर्य शनियुक्त समस्त मनोकामना सिद्धये फट। ताम पुरुषाम तोस्मानम आशीर्वादम पठेत। यह प्रयोग केवल एक दिन का प्रयोग है और केवल शनिवार का ही प्रयोग है। शनिवार के दिन प्रातःकाल या सायंकाल अथवा रात्रि को हकीक माला से जो ये मैंने मंत्र दिया है
इस मंत्र की केवल 9 माला मंत्र जाप करना है। शनिवार की रात्रि को 9 बजे से 12 बजे के बीच में केवल 9 माला मंत्र जाप करना है। उसके बाद में अकीक माला होनी चाहिए, ये आवश्यक है। काली हो या पीली हो या सफेद हो, क्योंकि शनि का अकीक से ही संबंधित है, क्योंकि तांत्रिक तो मंत्र है। उसके बाद में अपने ऊपर 3 बार घुमा दीजिए यंत्र को और गुठिका को। फिर परिवार के जितने सदस्य हैं उन पर भी इस यंत्र को घुमा दीजिए, और फिर रात्रि को ही उस यंत्र को या तो घर के बाहर जमीन में गाड़ देना चाहिए, या दूसरे दिन को शनि का मंदिर है तो उस मंदिर में चढ़ा देना चाहिए। और अगर दोनों स्थितियां नहीं है तो किसी चौराहे पर रात्रि को ही रख देना चाहिए, जहां 3 रास्ते या 4 रास्ते मिलते हो वहां रख देना चाहिए। अब वापिस से बात को समझा रहा हूं। शनिवार की रात्रि को प्रयोग होगा, किसी भी शनिवार को। कहीं तकलीफ और चिंता और भय करने की जरूरत नहीं है। हकीक माला से मंत्र जाप होगा। हकीक माला प्राप्त कर सकते हैं कहीं से भी, मंत्र सिद्ध होनी चाहिए, कोई भी रंग की हो सकती है। आप केवल धोती और कुर्ता, धोती और दुपट्टा ओढ़े हुए होने चाहिए। रात्रि को केवल उस माला से 9 माला मंत्र जाप करना है, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके, साउथ की ओर मुंह करके। उसके बाद में उस माला को, इस गुटिका को और उस यंत्र को अपने ऊपर 3 बार घुमाना है। फिर अपने बेटों पर भी घुमाना है, फिर अपनी पत्नी पर भी घुमाना है, जो आपके रिलेटिव सब पे घुमाना है। घुमाने के बाद उसी रात्रि को आप अगर गांव में रहते हैं तो घर के बाहर खड्डा खोद करके इसको गाड़ देना चाहिए, माला को भी, पैकेट, उस यंत्र को भी और गुटिका को भी। किसी के घर के आगे मत गाड़िए जिसकी उनको तकलीफ नहीं हो, या उनको ऐसा नहीं लगे कि हमारे ऊपर टोना टोट का किया हुआ है। यदि शहर में रहते हैं तो आप दक्षिण दिशा की ओर फेंक दीजिए। ऐसा संभव नहीं हो तो दूसरे दिन शनि का कोई मंदिर हो आपके गांव या शहर में, उस मंदिर में चढ़ा दीजिए। ऐसा नहीं हो तो रात्रि को 10-11 बजे चौराहे जहां भी हो, 3 रास्ते या 4 रास्ते मिलते हो, वहां पर इन तीनों चीजों को रख करके वापस घर में आ जाइए, हाथ पैर धो लीजिए और विश्राम कीजिए। ये अपने आप में तेजस्विता युक्त प्रयोग है। आप आज इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, मगर शनिवार के दिन और शिवरात्रि के दिन जो यह प्रयोग हुआ है, और दोनों ही प्रयोग आपके लिए शुभ है, अद्वितीय है और श्रेष्ठकर है। जीवन पर्यंत आपके परिवार पर किसी प्रकार की कोई विपत्ति, अकाल, मृत्यु, दुख, दारिद्र्य, कष्ट, पीड़ा आएंगे ही नहीं, और अपने आप नवग्रह से संबंधित जो स्थितियां हैं वो टल जाएंगी। और जो शनि ने राशि परिवर्तन किया है और उसका दुष्परिणाम आने वाला है वो आप पर आएगा ही नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दोनों हाथ खोल दीजिए, मैं आशीर्वाद देता हूँ। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्म वाक्स्थान्त्यं मनन्ति तशत्रुवान् अक्षतान् प्रस्थितोन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारवर्ते लक्ष्मी आयुर्बुद्धि यशो बलम् श्रीर्वर्चस्मायुष्मारोग्यं मावदत्मानं महिते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायु मम यजमानस्य सुखवान पुत्रवान धनवान ऐश्वर्यवान पूर्णवान भवः। मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। शनि के इस प्रयोग चाहे 9 पत्रिकाएं पुरानी हो, और वे जो गरीब हैं, असहाय हैं, अपाहिज हैं, उनको जाके अपने हाथों से वितरित कर दें। एक तरीका तो ये हुआ। या पुस्तक हो तो वह भी निःशुल्क वितरित करें। 9 पुस्तकें वितरित करनी चाहिए या 9 पत्रिकाएं वितरित करनी चाहिए। या संभव नहीं हो तो 1 किलो काला तिल और 1 मीटर कपड़ा काला, उसमें तिल बांध करके, और वह भी किसी शनि का दान लेने वाले को दान कर देना चाहिए। मेरी राय में ज्ञान दान सबसे श्रेष्ठ कर है, और वह नहीं हो तो ये दूसरा दान भी बताया है, तो सदियों से चला आ रहा है, जो शनि का दान लेने वाले हैं। और शनि का दान लेने वाले नहीं हो तो शनि मंदिर में चढ़ा दें। शनि मंदिर नहीं हो तो चौराहे पर रख दीजिए, उसमें कहीं कोई दोष नहीं है। मगर वह ज्ञान दान जीवन का श्रेष्ठतम दान है, जिसमें नवीन या पुरानी पत्रिकाएं आप लेकर के अस्पताल में जाकर के, या पड़ोस में, चाहे निर्धन हो, चाहे अमीर हो, चाहे संपन्न हो,
दान देना चाहिए, उनका पैसा नहीं लेना चाहिए। यह प्रयोग से पहले भी कर सकते हैं, यह प्रयोग के बाद में, अन्यथा पहले लेकर के रख दें और उस प्रयोग के बाद में यथासंभव जल्दी ही शनि प्रयोग को कर दें। होली से पहले पहले कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके दूसरे दिन वह दान, पत्रिका दान या पुस्तक दान या जो काले कपड़े में तिल बांध करके दान, तीनों में से कोई भी एक दान या दो दान या तीनों दान आप कर सकते हैं। निश्चय ही आने वाला समय आपके लिए सभी दृष्टियों से शुभ रहेगा, आनंदयुक्त रहेगा। एक बार फिर मैं आपको इसकी पूरी विधि समझा दी है। कोई कमी रह गई हो तो शास्त्री जी से पूछ लें या मुझे मिलकर समझ लें, मगर आप समझ गए होंगे। अब मैं एक बार फिर आपको आशीर्वाद देता हुआ 5 मिनट के लिए प्रवचन दूंगा। कहा था कि आप मुस्कुराते हुए रहिए। आपको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई शमशान घाट से किसी मुर्दे को जला करके आ रहे हैं। मैं तो खुद ही आपको देखने के बाद दुखी हो रहा हूं कि कहाँ मैं आकर फंस गया हूं। इसलिए थोड़ा सा कोशिश तो करिए मुस्कुराने की। एक थोड़ा मुंह चौड़ा करेंगे तो उसको मुस्कुराहट कहते हैं। बस मैं जानता हूं आपके ऊपर पारिवारिक दबाव, घर का दबाव इतना अधिक है कि मुस्कुराहट समाप्त हो गई है, मगर मैं बैठा हूं। आपकी पत्नी, आपका पति कुछ कर नहीं सकता। थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा सा मुस्कुराइए। बस जब शनि प्रयोग बता दिया तो पत्नी नहीं बोले, मान लो गुस्से में हो जाए, नहीं बोले तो आप चिंता मत करिए। बिल्कुल दिन के 1 बजे लालटेन लगाइए। लालटेन लगा करके और आंगन में उसको घुमा के देखिए, बिल्कुल महीन महीन। वो बैठ बैठ देखते रहेंगे सारा करता क्या है, सारा पागल है क्या, मूर्ख है। और आप उस लालटेन से बिल्कुल उस आंगन में जहां धूप बिखरी हुई है वहां देखिए उसको। तो आखिर बोलेगी ढूंढ क्या रहे हो, बोलेगी वो सोच रहा है पागल है क्या ढूंढ रहा है। और धूप में और लालटेन लगा के और दिन में तो बोलेगी, गारंटी के साथ बोलेगी क्या ढूंढ रहे हो। तुम्हारी जबान ढूंढ रहा था, मिल नहीं रही थी, मिल गई है, कोई बात नहीं। शनि देवता अब मैं प्रश्न कर दिया पहले से, अब शनि देवता आपको तकलीफ देंगे ही कहां से, तो है ही नहीं, गड़बड़ है ही नहीं। आप चिंता मत करिए, मगर मुस्कुराते रहिए। या फिर सुबह सुबह उठते ही उसको देखते ही मुस्कुराइए, फिर 2 मिनट और फिर मुस्कुराइए। क्या दिमाग खराब हो गया, फिर मुस्कुराइए। उसने क्या टॉन्टिंग कर रहे हो, फिर मुस्कुराइए। उसने कहा आपको शर्म नहीं आती, फिर मुस्कुराइए। आखिर वो हाथ बड़े कर क्या रहे हो, फिर मुस्कुराइए। तो उसने कहा कर्म फूट गया तुम्हारे जैसे आदमी मुझे मिले, तो आप मुस्कुराते रहिए। कई एक्सपेरिमेंट है, पत्नी को प्रसन्न रखने के लिए तो सैकड़ों है मुस्कुराहट। सुबह उठते ही हाथ जोड़े एकदम चमस्पर्श कर लिए कि हे जगदम्बा तुम बहुत महान है, तुम्हें मिल करके मैं धन्य हो गया हूँ। उसने कहा ये क्या कर रहे हो, उसने कहा कि और क्या करूँ, मुझे आज दिन भर प्रसन्न रहना है, गुरु जी ने कहा है, और मैं आपके मतलब चरणों को पकड़ने के अलावा मेरे पास रास्ता ही क्या बच्चा है। अगर आप ज्यादा जोर खाएंगे तो चरण पकड़ के घसीटूंगा, और क्या करूं। मेरा आप चिंता मत करिए, मैं आपके हृदय में बसा हुआ हूं, अकल देता रहूंगा आपको, विश्वास रखिए।